हॉल इफेक्ट कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बहुत ही तगड़े क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 12 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन जो हर एक्सटर्नल पूछते हैं ड्यूरिंग वाइवा टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है, बताओ हॉल इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, हॉल इफेक्ट में हमारे पास एक सैंपल होता है। उस सैंपल को हम कनेक्ट करते हैं विद ए बैटरी टू गिव इट पावर सप्लाई एंड दिस बैटरी विल सप्लाई करंट। देन हम इस सैंपल को परपेंडिकुलर रखेंगे टू ए मैग्नेटिक फील्ड। जब हम ऐसा करते हैं तो हमको एक वोल्टेज मिलता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं हम हॉल वोल्टेज। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो आपको बोलना होगा, सर हॉल इफेक्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसवर्स वोल्टेज when the sample is kept a magnetic field perpendicular to the direction of current। then जो पूछा जाता है कि बताओ तुमको जो वोल्टेज मिला हॉल वोल्टेज, उसका फॉर्मूला क्या है। जो हॉल वोल्टेज है उसका फॉर्मूला होता है IB/NQT, जहाँ पर B है हमारा हॉल वोल्टेज, B है मैग्नेटिक फील्ड, N है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरियर, I है करंट और T है थिकनेस ऑफ द सैंपल। देन जो नेक्स्ट पूछा जाता है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मान लीजिए वो सैंपल जिसमें आपको हॉल वोल्टेज मिल रहा है उसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करें तो उस हॉल वोल्टेज को क्या होगा। तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा हॉल वोल्टेज रिड्यूस होता है। पर ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जो हमारा चार्ज कैरियर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हमारे सैंपल का चार्ज कैरियर इंक्रीज़ होगा और जो हॉल वोल्टेज है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। था ना फॉर्मूला IB/NQT। तो हॉल वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो हॉल वोल्टेज क्या होगा, कमेगा। और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ व्हाट इज़ दी फिजिकल ओरिजिन ऑफ हॉल इफेक्ट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक्सटर्नल पूछते हैं कि हॉल इफेक्ट आखिर होता क्यों है। तो देखिए, जब हमारे पास एक सैंपल है उसमें हम करंट अप्लाई करते हैं एंड व्हाट इज़ करंट? करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड आपको पता होगा कि जब भी हम किसी मूविंग चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उसके ऊपर एक लॉरेंज फोर्स पड़ता है। ये लॉरेंज फोर्स क्या करेगा, उन चार्ज कैरियर्स को एक साइड में ठेल देगा, मीन्स एक साइड में पुश करेगा। एंड दिस पुशिंग लीड्स to a accumulation of positive charge in one side and negative charge in one side, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करेगा, हेंस हमको एक वोल्टेज देगा एंड इसी वोल्टेज को हम कहते थे हॉल वोल्टेज। नाउ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विल हॉल वोल्टेज एग्जिस्ट ये मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो और करंट इज ज़ीरो। मतलब अगर मैग्नेट को रिमूव कर दिया जाए या वायर को कट कर दिया जाए तो क्या हॉल वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा? तो आंसर इज सिंपली नो। क्योंकि करंट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो उस पर कोई लॉरेंज फोर्स भी नहीं पड़ेगा। अब मैथमेटिकली भी बोल सकते हैं कि जो हॉल वोल्टेज है दैट इज़ गिवन एज IB/NQT। अगर I 0 हुआ और B 0 हुआ देन अपना हॉल वोल्टेज भी सिंपली 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हॉल कोएफिशिएंट। इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। तो हॉल कोएफिशिएंट को हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली एस EH/JB, जहाँ पर RH क्या है अपना हॉल कोएफिशिएंट, EH है हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, J है करंट डेंसिटी एंड B इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। इसका और एक फॉर्मूला होता है दैट इज हॉल कोएफिशिएंट RH इज इक्वल्स टू 1/NQ, जहाँ पर n क्या है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मीन्स टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। Q क्या है चार्ज ऑफ ईच चार्ज कैरियर। ये चार्ज देखिए इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है -E, और E का वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नाउ व्हाट डज द साइन ऑफ हॉल कोएफिशिएंट इंडिकेट। तो हॉल कोएफिशिएंट का साइन क्या इंडिकेट करता है? अगर हमको हॉल कोएफिशिएंट पॉजिटिव मिलता है तो हमारा सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अगर हमको हॉल कोएफिशिएंट नेगेटिव मिलता है देन हम अपना सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा।
ये देखिए हमने डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात की, पी टाइप एंड एन टाइप, दिस आर डोप्ड सेमीकंडक्टर मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ व्हाट अबाउट द हॉल कोएफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? अगर पॉजिटिव हुआ तो पी टाइप, नेगेटिव हुआ तो एन टाइप। तो इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर का हॉल कोएफिशिएंट हमको क्या मिलेगा? तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनके हॉल कोएफिशिएंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज हॉल कोएफिशिएंट RH इज इक्वल टू P mu P होल स्क्वायर माइनस N mu N होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q इंटू P mu P प्लस N mu N का होल स्क्वायर, जहाँ पर P क्या है कंसंट्रेशन ऑफ होल, N है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू P है मोबिलिटी ऑफ होल, म्यू N है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड RH है हॉल कोएफिशिएंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है P mu P होल स्क्वायर माइनस N mu N होल स्क्वायर, और सिंस जो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होता है दैट इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल, तो ऊपर वाला टर्म हमेशा क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में P इज इक्वल टू N होता है एंड म्यू P इज लेस देन म्यू N होता है, हैंस अपना जो हॉल कोएफिशिएंट आता है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। कभी कभी ऐसा यूनिट से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको हॉल कोएफिशिएंट का ऐसा यूनिट याद होना चाहिए, दैट इज m की पावर -3 c की पावर -1, जहाँ पर m है मीटर, c है कूलम। नाउ ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ड्रॉ दी हॉल कोएफिशिएंट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर ए p टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब हॉल कोएफिशिएंट कैसे वेरी करता है विद टेम्परेचर फॉर ए p टाइप। सो ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लो टेम्परेचर में हॉल कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड हाई टेम्परेचर में हॉल कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पी टाइप होता है उसका हॉल कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव होता है, पर जब हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, सो उसका हॉल कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। नाउ व्हाट अबाउट दी हॉल कोएफिशिएंट ऑफ ए मेटल? मेटल्स में भी हॉल इफेक्ट देखा जाता है और उनका हॉल कोएफिशिएंट दिया जाता है एज हॉल कोएफिशिएंट RH इक्वल्स टू 1/NQ, जहाँ पर Q है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से मेटल्स का हॉल कोएफिशिएंट हमेशा नेगेटिव होता है एंड इट डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हॉल इफेक्ट बी ऑब्जर्व इन इंसुलेटर? क्या इंसुलेटर में हॉल इफेक्ट होता है? आंसर इज सिंपली नो, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज कैरियर्स फ्री नहीं होते हैं, दे आर बाउंड चार्ज कैरियर, सो करंट इंसुलेटर में 0 होता है, हेंस आवर हॉल वोल्टेज इज ऑल्सो 0। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ हॉल इफेक्ट? तो हॉल इफेक्ट इज यूज्ड इन हॉल इफेक्ट सेंसर, यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, used for determination of carrier mobility, and it is also used for measurement of carrier concentration। वाइवा में ये मैटर नहीं करता कि आप कितना रट्टा मार के गए हो, ये मैटर करता है आप टॉपिक को कितना समझ के गए हो एंड आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाते हो। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा।